स्वयं जी मैं सीधे सीधे जानना चाहूंगा, पहले सीएए के लिए आपने यही बात की, फिर अब आप यूसीसी के लिए कर रहे हैं, क्या मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता जी ने ऐलान किया है? नहीं नहीं, कैसे आप ये बोल सकते हैं कि मुस्लिम वोट के बैंक को खुश करने के लिए इसका ऐलान किया गया है? ये ऐलान जो भी किया गया है ये देश के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए किया गया है। हमारे देश का जो संविधान है वो क्लियर कट बोलता है कि सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, और उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए नेत्री ममता बनर्जी ने हमेशा आवाज उठाई है। जब भी संविधान पर चोट करने का, प्रहार करने की कोशिश की गई है, ये जो सरकार जो दिल्ली में बैठी है तानाशाह की, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लड़वाना चाहती है, देश को आपसी मुद्दों में भाइयों को लड़वाना चाहती है। सभी धर्म के लोग एक साथ रहते चाहते हैं देश के अंदर में। इनको क्या तकलीफ है? इनको क्या तकलीफ है? अभी देखिए देश में मुद्दा क्या होना चाहिए। मणिपुर जल रहा है, उस मुद्दे पर देश में चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, सीएए एनआरसी लाना है। ऐसे डिविसिव मुद्दे इनके लिए वोट बैंक प्लस करते हैं। उसी वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी को आगे आना पड़ा इनको रोकने के लिए, और बाकी भी जितनी भी इंडिया के साथ की पार्टियां हैं वो भी साथ में आएगी। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जो ला रहे हैं, देश पे तो एक संविधान है, एक कानून है। आज जैन की शादी के तरीके अलग होते हैं, पंजाबियों की शादी अलग तरीके होती है, बंगाल के अंदर में एक अलग तरीके से विवाह होते हैं। तो आप उनके ये अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। किस रंग के कपड़े पहनेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसी पिक्चर देखेंगे, ये सब विशेष अधिकारों को जो रोका जा रहा है उसी के लिए ये आवाज उठाई जा रही है। कपड़े, बर्तन, शादी के तरीके, इस पर कोई बात नहीं है स्वयं पुरोहित जी। यूसीसी फिल्म देखने पर कपड़ों को कैसा पहना जाए, इस पर इसका कोई मतलब नहीं है। दूर दूर तक यूसीसी से मतलब नहीं है। देखिए क्या दिक्कत है, मेरे को ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, अगर कोई कैसे शादी करता है इसमें सरकार का क्या लेना देना है? अगर कोई विवाह करता है तो कानून है ना। अभी डाइवोर्स फाइल होता है, कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट में तो डाइवोर्स एप्लीकेशन फाइल होता है। अगर कोई शादीशुदा विवाहित जोड़े साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो वो डिवोर्स करते हैं, अरेंज मैरिज दोबारा होती है। ये तो किसी धर्म में नहीं बोला जाता है, हम तो इस चीज को अप्लाई करते हैं अपने देश के अंदर में। तो इस देश के अंदर में जब एक आप चाहते हैं कि मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार बना रहे? नहीं, किसी को भी 4 शादी का अधिकार। देखिए एक शादी, एक आदमी एक शादी करता है, 4 शादी कोई नहीं करता है। मुसलमान जो शादी करते हैं, मुसलमानों की शादी के बारे में वो तलाक, डिवोर्स देने के बाद में दूसरी शादी करते हैं। अभी ट्रिपल तलाक तो लेके आया था इन्होंने। नहीं, मुसलमानों को 4 शादी रहा हुआ स्वयं जी, आपको पता नहीं क्या 4 शादी कर सकते हैं वो? नहीं, क्या नहीं, वो डिवोर्स देने के बाद कर सकते हैं। अभी सब पढ़े लिखे नहीं, ऐसा नहीं है सर, आपको पता, स्वयं जी पता कर लीजिए, डिवोर्स देने के बाद नहीं होता स्वयं जी। 4 शादी का अधिकार है। असीम वकार जी से पूछ लेते हैं, फिर AK वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। असीम वकार जी, 4 शादी का अधिकार देता है कि नहीं देता है आपको शरीयत? सर सबसे पहली बात तो पहले आप सबसे पूछ लीजिए, और जब मुझे मौका दीजिएगा तो मैं इस पर बहुत थोड़ा खुलासे से बोलना चाह रहा था। तो खुलासे से बोलिएगा, पर मुझे बताइए कि क्या शरिया में 4 शादी की इजाजत है, हाँ या नहीं? है या नहीं? नहीं, सुनिए तो सर, आप टीचर नहीं है मेरे। सर मैं टीचर, सर मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछता हूं, वही पूछ रहा हूं आपसे। 1 नंबर वाला मैं तो जानकारी चाह रहा हूं। आप राष्ट्रीय चैनल पे हैं, जी न्यूज इंटरनेशनल चैनल है, देख रहे हैं सब उसको। मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के और बाकी इलाकों में एक जाति रहती है, खासी बिरादरी, खासी जाति, जनजाति। वहां औरतें 1 से ज्यादा शादी करती हैं एक बार में। उसको खत्म करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात है, आप इस पर बोलिएगा, आप इस मुद्दे को भी उठाइएगा। पर मुझे बताइए, शरिया लॉ के मुताबिक 4 शादी की इजाजत इस्लाम देता है, हाँ या नहीं? किन्नौर में, हिमाचल प्रदेश के हिंदू औरतों में 1 से ज्यादा शादी की प्रथा है। अरे सर, आप अच्छी बात है, कहीं है कहीं नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर मुझे सिर्फ ये बताइए कि शरिया आपको 4 शादी की इजाजत देता है या नहीं? खाली एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि कल को अगर सर सवाल पूछना मेरा काम है वकार साहब, चौरसिया जी, सम्मान के साथ सवाल पूछना मेरा काम है, इसी की तनख्वाह मिलती है मुझे। नहीं, बहुत सम्मान, अरे बहुत सम्मान के साथ
कल को यूसीसी जब आप लागू करा देंगे, सर यूसीसी में मैं आ ही नहीं रहा यूसीसी में हूं, मैं तो खाली कह रहा ये हूं पॉइंट शरिया लिखा कानून होगा कि मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत देता है, हाँ या नहीं? अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी। अरे आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आप यूसीसी नागालैंड कल आप पहुंच लागू करा गए, देंगे। मेघालय पहुंच गए, हिमाचल पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए, जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए। नासिम भाई ऐसी बात मत करिए, बताइए ना कि आपको यूसीसी शरिया में 4 अगर- शादियों की इजाजत देता है या नहीं मुसलमानों को? यूसीसी में अगर कल अरे लागू करा यूसीसी देंगे की आप बात ही नहीं कर रहा हूं वसीम तो क्या भाई, उसमें ये लाइन मैं तो लिखी बहुत होगी छोटा कि सा सवाल बाकी पूछ रहा हिंदू हूं। औरतें, मैं भी बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप डर क्यों रहे हैं? अरे मैं अगर कहां डर पत्रकार रहा है हूं? तो सर, सामना मैं क्या- कीजिए। सर मैंने आप बहुत तो सुना दुम हुआ दबा है। के भागे जा रहे हैं। आपने वो सुना है गब्बर सिंह ये कह के नहीं, गया, मैंने जो अगर डर आप गया वो मर पत्रकार गया। हैं, नादान अरे बच्चा सुनिए तो हंसी सर। खेल में ये कौड़ी गजब की देके सुनिए गया। तो। मैं तो सिर्फ अरे इतना सुनिए पूछ तो रहा सर, अगर आप हूं पत्रकार हैं तो कि सामना इस्लाम कीजिए। में आप तो दुम शरिया दबा के कानून भागे में जा रहे 4 हैं। शादियों की इजाजत मुसलमानों को है या नहीं भारत में, ये बता दीजिए। मैं कहना आप पत्रकार है तो मेरा सामना कीजिए ना, दुम दबा के काहे भाग रहे हैं आप? अरे सर मुझे दुम दबा डर के क्यों रहे भागना हैं अच्छा आप? लगता है सर। आप जैसे प्रवक्ताओं का थोड़ी कोई दिलेरी सामना कर दिखाइए। सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकता आपका सामना सर। अरे आप क्वालिफाइड पत्रकार हैं सर। अरे सर अनक्वालिफाइड ही सही सर, qualified मेरे पत्रकार सवाल हैं, का आप जवाब सामना दे तो दीजिए कीजिए बस। ना। आपके सब सर्टिफिकेट मंजूर है मुझे, सवाल क्वालिफाइड का जवाब दे रहा हूं। क्वालिफाइड दुम दबाकर मैं सब आपके मानता सवाल का हूं। जवाब मुझे दे रहा सिर्फ हूं। सवाल का जवाब दे दीजिए कि मुसलमानों को सर, 4 शादी की इजाजत आपके ही शरीयत सवाल का देती है या जवाब दे रहा हूं, नहीं? आप सुनना ही नहीं। आप पूरी बात सुनिए पहले, आप पूरी बात सुनिए पहले। अगर यूसीसी लागू होगा तो क्या उसमें लिखा होगा कि सिर्फ मुसलमान 4 शादी नहीं कर सकते हैं? अरे सर बाकी मेरा भारत सवाल ही में नहीं है बाकी ये, जातियों मेरा की सवाल है औरतें कि कर सकती शरिया हैं। कानून 4 शादी नहीं, की लिखा इजाजत होगा, देता है नहीं या लिखा नहीं? होगा। इस्लाम सर, आपको यूसीसी हिंदुस्तान में से 4 शादी की मुसलमानों इजाजत पे- देता है लीगली या सुनिए नहीं? यूसी मुसलमानों को तो बहुत सी इजाजतें हैं शरिया में, 4 बहुत शादी सी की है कि इजाजतें नहीं? हैं। और आप ठेकेदार थोड़ी ना मुसलमानों अरे के। सर मैं कहाँ नहीं, आप ठेकेदार हूं नहीं है सर? मुसलमानों के। ठेकेदार नहीं पत्रकार हूं मैं नहीं, असीम आप जज भाई, हैं। मैं ठेकेदार नहीं पत्रकार हूं। आप एक खुद- छोटा नहीं, आप सवाल पूछ पत्रकार रहा हूं भी नहीं आपसे। हैं। आप बीजेपी के पत्रकार हैं। अरे सर आप बीजेपी के पत्रकार हैं सर आप चाहें तो मैं समझिए। AIMIM का भी अगर पत्रकार आप बन जाऊंगा, बोलने पर देंगे मुझे मुझे- सवाल का जवाब दीजिए नहीं नहीं सर, कि आप नहीं मुसलमानों बोल को सकते। 4 अरे शादी की सर, हमारे इजाजत क्या है या ईमानदार नहीं? आदमी चाहिए होते हैं। नहीं, हमारे क्या ईमानदार आदमी चाहिए होते हैं सर। हमारे एमआईएम वालों के नहीं बन पाएंगे। आप सुनिए सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि यूसीसी बड़े ईमानदार है AIMIM वाले, आपको पता है? आप लोग ये चाहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। आप ये चाहते हैं देश में मैसेज दें, आप ये चाहते हैं कि देश में मुसलमान जो है इसका विरोध करे, और 90% जो नुकसान है वो जातियों, जनजातियों, आदिवासियों को है, 10% मुसलमानों को है। 90% पे आप मान बात ली मैंने, करना नहीं चाहते हैं। हिंदुओं के खिलाफ है, जनजातियों के आपको खिलाफ है, सब ट्रेनिंग बात दी मान जाती है ली। सुबह बिठाकर। पर मुझे बताइए इस्लाम आपको, शरिया कानून आपको 4 शादी की इजाजत देता है या नहीं? हाँ या ना, ये बताइए ना। इसको बताने से क्यों डर रहे हैं आप? अच्छा सर एक बात, अच्छा सर एक बात बताइए, हिंदू धर्म में 4 शादी नहीं है, हिंदू धर्म में 2 शादी भी नहीं है। धर्मेंद्र ने 2 शादी की नहीं की आपके सांसद जी ने? बोलिए। मेरे सांसद नहीं सर वो। हिंदू धर्म में तो शादी नहीं है 2। हाँ मेरे सांसद नहीं है, बीजेपी, आपके देश ने उनको सांसद धर्मेंद्र बनाया जी था, ने जनता ने। 2 शादियां की थी नहीं की थी? अच्छा मुझे सिर्फ ये सर, धर्मेंद्र ने की होगी, टिकट सबको किसने पता दिया था? है। टिकट किसने दिया था? अच्छा ये नहीं, टिकट किसने दिया था? बीजेपी ने दिया था सर, बीजेपी ने दिया था। माननीय सांसद है वो, उनकी पत्नी भी सांसद है, जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की थी, मथुरा से जीते, उसी राज्य से जहां से आप बोल रहे हैं अभी। अब मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या इस्लाम मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत देता है, शरिया कानून, हाँ या ना? मैं आपसे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर यूसीसी पे बहस कर रहे हैं तो यूसीसी बहस कीजिए, कुरान करीम पे और इस्लाम पे बहस क्यों कर रहे हैं आप? आप ये बताइए कि यूसीसी में अगर आप 4 शादी बैन लगवाएंगे मुसलमानों की, तो क्या बाकी जातियों, जनजातियों को परमिशन दी जाएगी शादी करने की? यह सवाल बनता है। मतलब आप मान रहे हैं कि बेवजह हाँ में डंडा लेके मुसलमानों को घुसे 4 हैं, ये शादी सवाल अलाउड है? पूछिएगा। आप मान रहे हैं कि हाँ शरिया में मुसलमानों को 4 शादी तो अलाउड आप है? मान रहे हैं कि नहीं, आप मान रहे हैं कि नहीं, आप मान रहे हैं कि मुसलमानों की बैन कराएंगे, बाकी की नहीं कराएंगे? सर मैं तो कुछ, ये मैं मान रहे हैं मानने आप? वाला कौन होता हूं सर? मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, मैं मानने वाला कौन होता हूं सर? सरकार ने करना है, जनता के कहने पर आएगा। है तो आप भी हंस रहे हैं होगा। आप।